आप सभी बड़ी बेसब्री से सीयूईटी के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, बट फाइनल आंसर की के आने के बाद आप सभी को एक माइंड में पिक्चर बन गई होगी कि आपका जो एक्चुअल स्कोर है वो कितने तक की रेंज में आने वाला है। देखो मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि जैसे जो पहले आंसर की आई थी और जो अब फाइनल आंसर की आई है, कई बच्चों के 50 मार्क्स तक भी बढ़े हैं। सो देख सकते हो कि आपके काफी ज्यादा चेंजेस तो हुए हैं फाइनल आंसर की में, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अच्छा चल ठीक है, मेरे इस रेंज में मार्क्स आने वाले हैं। अब वो रेंज जो है वो ऊपर नीचे नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे होगी, जो कि मैं पहले भी बोल चुकी। फिर भी आप लोग पूछते हो कि कितने मार्क्स ऊपर नीचे होने वाले हैं। तो देखो कई स्टूडेंट्स के 100 मार्क्स तक भी ऊपर नीचे हुए थे लास्ट ईयर। कई स्टूडेंट्स के कुछ भी लाइक 1 या 2 मुश्किल से मार्क्स ऊपर नीचे हुए थे। कई स्टूडेंट्स जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनके 10 to 15 मार्क्स का इतना रेंज रहता है कि ऊपर नीचे होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो आप सभी अपना आइडिया बनाओ कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं, एंड देन उसके बाद आप सभी जो सपने देख रहे हो हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी में आने के, ये है वो तो अब जाके शुरू होगा पूरा प्रोसेस। देखो रिजल्ट आना वाज वन थिंग, ये सब एनटीए के हाथ में था। उसके बाद आगे जाके यूनिवर्सिटीज की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस इज डिफरेंट। एनटीए ने तो चलो जितना डिले किया, जो प्रॉब्लम हुई, बट जो बाकी की यूनिवर्सिटीज है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन डेडलाइंस। तो ये चीजों का ध्यान रखना कि यहाँ पे पूरा डिफरेंट है काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। हर एक स्टेप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं अपने चैनल पे सब चीजें बताने वाली हूँ A to Z, ठीक है। तो ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट जैसे ही मैं वीडियो डालूं आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि काफी सारे टाइम तक वीडियो डालने के बाद मैं एक्टिव रहती हूँ अपने ही चैनल पे, तो मैं कॉमेंट्स में ज्यादा इंटरैक्ट कर पाती हूँ, आप सभी का जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे पाती हूँ। अगर आप लोग लेट वीडियो देखोगे तो फिर आपको लेट मतलब हो सकता है रिप्लाई ना मिले या लेट रिप्लाई मिले, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कई स्टूडेंट्स को। तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो इस वीडियो को, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। सो गाइस देखो आज तक तो हमारे माइंड में एक चीज थी कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, भाई रिजल्ट नहीं आया है, ये है वो है। अब थोड़ा एनटीए रास्ता साफ क्लियर कर रहा है, ठीक है, कुछ स्टेप्स कर रहा है एनटीए। तो रिजल्ट आने के बाद अगर जिन स्टूडेंट्स का दिल्ली यूनिवर्सिटी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसका जो है आगे हो जाएगा शुरू फेज 2, ठीक है। अब मैं आपको प्रॉपरली बताती हूँ कि क्या क्या स्टेप्स अब बाद में कंटिन्यू होंगे आपके आफ्टर यू गेट योर रिजल्ट, ठीक है। सो फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। उसमें सबसे ज्यादा आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि कब हम प्रेफरेंस फिलिंग करेंगे, क्या है, कब हम कर पाएंगे। तो गाइस फेज 2 जल्दी ही शुरू हो जाएगा। ड्यू का एडमिशन प्रोसेस ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बेसिकली इधर 3 फेजेस में होता है, तो आई होप आपने फेज 1 कंप्लीट कर लिया होगा, दैट इज रजिस्ट्रेशन ही नहीं करोगे तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपको फेज 2 या फेज 3 में जाने दिया जाएगा अनटिल और अनलेस मिड एंट्री का ऑप्शन आता है, ठीक है, जो कि आता है और उसकी वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ भी जाता है, ठीक है। बट आप सभी को रजिस्टर स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए। कई बार यूनिवर्सिटीज मिड एंट्री का ऑप्शन नहीं भी देती हैं, ठीक है। क्यों रिस्क लेना है, तो फटाफट से जाओ रजिस्टर कर लो। उसके बाद सेकंड जो आपका फेज है उसमें आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज सब्जेक्ट मैपिंग। आप सभी को मैंने पिछली बार भी बोला था, बहुत बार से बताते आई हूँ कि आप सभी ने वही सब्जेक्ट्स देने हैं जो आपने क्लास 12th में दिए हैं। यहाँ पे आपके अगर आपने कोई ऐसे सब्जेक्ट्स है जो क्लास 12th में आपने नहीं पढ़े थे, अगर आपने वो दे दिए हैं तो आपको कर देंगे रिजेक्ट, ठीक है। तो ये चीज है। अब जिन बच्चों यहाँ से पता है आधे बच्चे तो यहीं से छट जाते हैं, निकल जाते हैं आधे बच्चे, तो आपका कंपटीशन ना हर स्टेज पे कम होता रहता है, ठीक है। तो एक ये चीज है। अब यहाँ से आधे बच्चे निकल गए, उसके बाद फिर जो बच्चे कुछ बच्चे हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आप लोग मुझसे बोल रहे थे हमने 2 सब्जेक्ट्स दिए हैं, एक जीटी दिया है, एक लैंग्वेज दिया, हम कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। तो वो आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपके पोर्टल पे सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएगा जैसे ही आप सब्जेक्ट मैपिंग करते हो। आधे स्टूडेंट्स वहां से गायब हुए। उसके बाद सब्जेक्ट मैपिंग के बाद आता है प्रेफरेंस फिलिंग। आधे बच्चे उल्टी सीधी उलट पुलट करके प्रेफरेंस लिस्ट गलत बना देते हैं, बच्चे वहां से भी डाउन होते हैं, ठीक है। कि मान लो किसी एक बच्चे के 750 से ज्यादा मार्क्स आए, बट उसको ज्यादा नॉलेज नहीं थी या फिर उसने गलत प्रेफरेंसेस भर दिए, उसको नीचे का कॉलेज मिल गया, तो कंपटीशन तो कम हो गया ना। और अपार्ट फ्रॉम दैट काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी जाएंगे, तो हर तरफ से ना अभी बच्चे छटेंगे, अभी बच्चे जाते जाएंगे। एंड देन फिर आपके पास आपका जो बच्चे होंगे, उसके बाद फिर आपकी प्रेफरेंस फिलिंग होगी। प्रेफरेंस फिलिंग के बाद आपको फिर फाइनली 3rd राउंड में कॉलेज एलोकेशन होता है, ठीक है। कॉलेज एलोकेशन के भी डिफरेंट राउंड्स होते हैं, राउंड 1, 2, 3। हर राउंड के साथ कट ऑफ थोड़ी डाउन होती है। जो टॉप के कॉलेजेस है ना उनमें तो फर्स्ट राउंड में ही कई बार सीट्स फुल हो जाती हैं, ठीक है। सेकंड राउंड में कई बहुत ही रेयरली है कि स्टूडेंट्स को अपग्रेड होके वाले कॉलेजेस मिले टॉप के, ठीक है। तो ये चीज होती है। एंड देन फिर स्पेशल स्पॉट राउंड बहुत चीजें आती हैं। टेंशन मत लो, हर एक स्टेप पे मैं आपकी हेल्प करूंगी। चैनल को बस आप सब्सक्राइब कर लो।
टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी ना बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे, एक्सेप्ट करना, फ्रीज, अपग्रेड, क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लो, मैं अपने इस चैनल पर जैसे कि मैंने आपको बोला मैं A to Z सब चीज़ बताऊंगी। तो हर एक स्टेप पे आपको जो भी अगर डाउट भी आता है ना मुझसे कमेंट में पूछा करो, मैं बोलती हूँ, मैं सबका रिप्लाई ऑलमोस्ट देती हूँ। तो आप टेंशन मत लो, आई एम देयर फॉर यू, आई एम जस्ट योर सीनियर, आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर गाइडिंग यू, ठीक है। तो टेंशन मत लो, सारे एडमिशन प्रोसेस, सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है उनके पोर्टल ओपन होते जा रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुअली। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखते रहना कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स फिल करने, किस किस यूनिवर्सिटी को आपने बैकअप ऑप्शन में रखना है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी के पीछे मत भागो, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को डेफिनेटली रखो, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ के काउंसलिंग में पार्ट लेना और एक यूनिवर्सिटी के पीछे मत भागना। किसी और यूनिवर्सिटी के मतलब प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में इफ यू वांट टू नो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अनटिल और अनलेस आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता रही हूँ, तो आपकी सारी हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मैं बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ बनाऊँ। एंड कॉमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।